हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री पॉलिटेक्निक की, जिसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि उसमें हमने ये सीखा था, ये स्टडी की थी कि एटम्स विभाजित है, जिसके फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। अब एटम्स के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अब वो कैसे रिवॉल्व होते हैं, कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, उसकी स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले थॉमसन्स मॉडल। मॉडल्स ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स 1897 जे थॉमसन। 1897 में जे थॉमसन ने कहा, एक मॉडल दिया जिसे हम प्लम पुडिंग और या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। एक मॉडल दिया जिसको हम प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मतलब तरबूज, वाटरमेलन। उसमें क्या कहा कि कोई जो तरबूज है, वाटरमेलन जो है, क्लियर, जो उसका रेड पार्ट है वो तो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिवली पार्ट है, और जो उसमें काले बीज होते हैं, जो बीज हैं, सीड हैं, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके रेड पार्ट में धसे हुए होते हैं। जैसे मैं ये बना रहा हूं, इस तरह। ये क्या है? ये सीड है, और इसी को क्या कहा उन्होंने? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और ये जो रेड पार्ट है, पार्ट ऑफ वाटरमेलन, रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन, इसको क्या? पॉजिटिव पार्ट। क्लियर? तो ये किसने कहा? जे थॉमसन ने। इसको थॉमसन मॉडल्स भी कहते हैं, या जे थॉमसन का प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल्स। यानी कि तरबूज है, जो तरबूज का रेड पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है, और जो उसमें बीज है, सीड धसे हुए हैं, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा कि इलेक्ट्रॉन उसमें रेड पार्ट में धसे हुए होते हैं। तो इसके कुछ पोस्टुलेट दिए थॉमसन ने कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव charge sphere in which negative charge electron are embedded, धसे हुए होते हैं। यानी कि एटम्स एक स्फेरिकल पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन, उसके पॉजिटिव पार्ट में इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वली इन मैग्नीट्यूड, हैंस द एटम्स एज ए वूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि जितना
पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। टोटल एटम्स आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये बात उसने कही। किसने? थॉमसन ने। तो ये थॉमसन का मॉडल था। क्लियर? न्यूट्रल होता है और पॉजिटिव चार्ज्ड स्फेयर इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड धसे हुए होते हैं। किसमें? पॉजिटिव चार्ज में। जैसे मैं कह रहा ये वाटरमेलन है, इसका जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है और इसी के अंदर क्या धसे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। ये सीड को ही उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन बोला। अब इसकी कुछ कमियां हैं, लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन। कि थॉमसन का जो मॉडल्स है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझाने में असफल रहा। किसको? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और रदरफोर्ड स्कैटरिंग। लिमिटेशन। तो सबसे पहले हम इसके पोस्टुलेट लिख देते हैं कि इसने क्या कहा? एन एटम्स consist of a positively charged positively charged sphere in which the negatively charged electron इसे निगेटिवली का मतलब ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश electrons are did are embedded। इसे embedded का मतलब धसे हुए। धसे हुए। क्लियर? दूसरा कहा? क्या कहा? द एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इसकी लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। दूसरा क्या है? रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग को भी एक्सप्लेन नहीं कर। क्लियर? तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्या है? अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग। फोर्ड अल्फा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग क्या है? देखिए इसे। हमने गोल्ड की कोई फॉइल ली,
क्लियर। और उस पर अल्फा पार्टिकल की बौछार करी, इस पर अल्फा पार्टिकल की बौछार करी। जब हम अल्फा पार्टिकल की गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बौछार करते हैं, उस पर इंसिडेंट करते हैं, बम्बार्मिंग करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे पार हो जाते हैं ऐसे, क्लियर। कुछ पार्टिकल्स मुड़ गए हैं, पार होते, तिरछे पार होते हैं, इस तरह से। और कुछ पार्टिकल्स आपके वापस चले जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो जब रदरफोर्ड ये एक सिचुएशन देखता है, तो रदरफोर्ड ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो एटम्स है उसका अधिकतम भाग जो है खोखला है, उससे ऐसे ही पास हो रहे हैं, और जो उसका मिडिल पार्ट है वो हाईली मास्ड है, और उसी को उसने पॉजिटिव पार्ट कहा, और इसी को उसने बोला न्यूक्लियस। क्या बोला इसको? न्यूक्लियस बोला। क्लियर। तो जो इसका मिडिल पार्ट है, सेंटर पार्ट को उसने न्यूक्लियस को बोला, और इसलिए रदरफोर्ड को ही फादर्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं, फादर्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इन्होंने ये निष्कर्ष निकाले, क्या कहा? देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्मॉल सेंटर in an atoms called the nucleus. It contain protons. It contain protons. इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उसी में क्या रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं। उसी में क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स रहते हैं। The electron revolve in extra nuclear part around the nucleus at very high speed in circular path called orbits. ऑर्बिट्स। क्लियर। तो क्या कहा, क्या निष्कर्ष निकालें? पहला कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड small center in an atom called the nucleus. It contain proton. It contain protons. क्लियर। दूसरा क्या कहा? The electrons revolve. The electron revolve in extra nuclear part around the nucleus at very
high at very high speed in circular path called orbit. And orbits. The size of nucleus is very small in compare to atoms. Size of, yes, greater than size of atom. Size of atom. Hence, most of the atoms is empty space. Hence, most of the atom is empty space. Empty space. और एटम इज न्यूट्रल. ये बात थॉमसन ने भी कही और ये बात रदरफोर्ड ने कही. एन एटम इज न्यूट्रल. क्लियर. अब इसकी भी कुछ कमियां रह गई. लिमिटेशन. लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. ठीक है. कमियां. लिमिटेशन का मतलब कमियां. लिमिटेशन का मतलब कमियां. मॉडल. This model failed to explain stability of atoms. This model failed to explain stability of the atom. Falling atom जैसे के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और अपनी एनर्जी को वो लॉस करेगा. जब एनर्जी को लॉस करेगा तो वो लास्ट में क्या होगा. लास्ट में वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो कि असंभव है. इससे तो एटम्स का स्थायित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो ये इसकी कमियां हैं. किसकी? रदरफोर्ड मॉडल्स की. falling of electron into the nucleus. क्लियर. तो ये क्या है? लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स. ये उसकी कमियां है. इसकी कमी को फिर दूर किया बोर मॉडल्स. इसके बाद कौन सा मॉडल आया? फिर बोर मॉडल्स आया.
कौन सा मॉडल्स आया? बोर मॉडल्स, जो सिलेबस में भी है आपके, है ना, बोर मॉडल्स। अब हम बोर मॉडल्स को नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। बोर मॉडल्स पढ़ेंगे, उसके पोस्टुलेट पढ़ेंगे, उसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे, उसकी मेरिट्स। तो जब जाके हमें कंफर्म होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, कैसे मूव करते हैं, न्यूक्लियस में कौन रहता है, कैसे होता है। ठीक है, इससे स्टडी करना, मॉडल्स को पढ़ना, ये थॉमसन और रदरफोर्ड की स्केटिंग को कल हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाएंगे बोर मॉडल्स। थैंक यू सो मच।